अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको सी शार्प बिगनर कोर्सेज के लेक्चर नंबर 10 में वेलकम करता हूं। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे लूप्स के बारे में, ठीक है, कि सी शार्प में हम लूप्स कैसे यूज करते हैं। आपको बेसिक नॉलेज तो होगी लूप्स के बारे में कि लूप्स हम रिपीटेशन के लिए यूज करते हैं और हम इसमें डिफरेंट टाइप के लूप्स पढ़ेंगे जो कि आप प्रीवियस सी या सी प्लस प्लस में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। और सी शार्प में एक न्यू लूप है जिसको कहते हैं फॉर ईच लूप, हम उसको भी देखेंगे। सबसे पहले हम फॉर लूप की बात करते हैं, ठीक है। चलें प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर, उसके बाद ब्रैकेट्स और उसके बाद उसकी बॉडी। आपको पता है सी और सी प्लस प्लस में हमने यूज तो किए होंगे, कहीं ना कहीं तो आपने यूज किए होंगे ये लूप। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, इनिशियलाइज करवाते हैं वेरिएबल को, डिक्लेयर करवाते हैं, ठीक है। सेम है, इंटीजर कोई वैल्यू देंगे, उसके बाद उसको हम असाइन करेंगे कोई वैल्यू, फॉर एग्जांपल। और हम लूप किस लिए यूज करते हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हम लूप्स को रिपीटिशन के लिए यूज करते हैं। कि फॉर एग्जांपल मुझे कोई चीज एक से 10 दफा मुझे कोई प्रिंट चीज करवानी है, तो उसके लिए हम लूप्स यूज करते हैं जो हमारा जल्दी से हमें वो चीज परफॉर्म करके देता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपना नाम 10 मरतबा प्रिंट करवाना है तो क्या मैं 10 दफा ही क्या बोलते कंसोल डॉट राइट लाइन लिखूंगा? ऐसा तो नहीं है। ये तो फिर क्या है, एक तो हम तो फिर ये प्रोग्रामर की तो एक अच्छी अप्रोच हुई नहीं ना। तो इस वजह से हम इस चीज को अवॉइड करते हुए, इस चीज को हम खत्म करते हुए हम लूप्स यूज करते हैं। मिसाल ले लेते हैं हम, कैसे हैं, फॉर, ठीक है, इंटीजर i इज इक्वल टू 0 या 1 कोई भी आप वैल्यू रख लें। उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशंस लगाते हैं, ठीक है। i इज लेस देन इक्वल टू 10 कर देते हैं, सेमी कॉलन, ठीक है, i प्लस प्लस। ये लूप फॉर लूप का सिंटैक्स है, ठीक है, कि फॉर लूप कैसे चलता है, ठीक है। और ये उसके बाद ये उस ऊपर इसकी कंडीशंस वगैरह चेक हो रही है, उसके बाद इधर वेरिएबल में इंक्रीमेंट हो रहा है। और ये फॉर लूप की बॉडी है जिसमें हम अपना पूरा जिसमें आप अपनी कोड्स लिखेंगे, इसमें स्टेटमेंट्स लिखेंगे, ठीक है। तो मैं अपना नाम लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, मैं चाहता हूं कि मेरा नाम 10 दफा प्रिंट हो जाए। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, देखते हैं क्या ये प्रिंट होता है 10 टाइम या नहीं। अब देखें ये मेरा 10 दफा नाम प्रिंट होकर आ गया। अगर यही चीज अगर लूप्स ना होते, ठीक है, अगर लूप्स ना होते तो हमें यही चीज करने के लिए ये पूरी 10 लाइन लिखनी पड़ती, ठीक है। कि अगर मुझे 10 दफा अपना नाम प्रिंट करवाना होता, मैं 10 दफा इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो 10 ऐसे मुझे बार बार एक चीज को बार बार लिखना पड़ता, ठीक है। ये देखें हमारे पास बार बार जो हमने स्टेटमेंट लिखी वो हमारे पास अगेन आ रही हैं। तो ये चीज अवॉइड करने के लिए हमने क्या यूज किया, लूप यूज किया। तो लूप्स हम रिपीटेशन के लिए यूज करते हैं, ये हमने पढ़ा। और हम पढ़ेंगे वाइल लूप क्या है और, ठीक है, डू वाइल लूप क्या है। फिलहाल हमने फॉर लूप को देखा, तो अब हम चलते हैं डू वाइल लूप की तरफ, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि फॉर लूप हम कैसे यूज करते हैं और हम इसको कैसे कहाँ यूज करते हैं। फॉर लूप हम तब यूज करते हैं जब हमें मालूम हो कि हमने रिपीटेशन कब तक करनी है, 10 टाइम्स करनी है, 5 टाइम्स करनी है या 100 टाइम्स करनी है। तब एक दफा यहाँ हमारे माइंड में एक स्ट्रक्चर बना हो कि हम इतनी दफा रिपीटेशंस करवाना चाहते हैं, ठीक है। और वाइल लूप और डू वाइल लूप हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई अंदाजा ना हो कि हमारी रिपीटेशंस कब और कब तक हो सकती है, या एक दफा होगी या 2 दफा होगी, उस चीज से हमें कोई आइडिया नहीं होता। पर फॉर लूप के अंदर हमें पहले से एक आइडिया होता है कि हमारा जो कोड, जो कोड की जो हमने लिखा हुआ है फॉर लूप के अंदर, वो एक दफा एग्जीक्यूट होगा या बार बार होगा, कितनी दफा होगा, ये हमें पहले से एक छोटा सा आइडिया हो जाता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था फॉर लूप और डू वाइल लूप के अंदर, ठीक है। और वाइल लूप के अंदर के वाइल और डू वाइल के अंदर ये दोनों सेम है, ठीक है। पर वाइल और डू वाइल लूप के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम अभी देखते हैं। सबसे पहले अभी हम वाइल देख लेते हैं। वाइल लूप हम कैसे यूज करते हैं,
तो वाइल लूप लिखेंगे हम, वाइल कीवर्ड लिखेंगे तो उसकी ये ब्रैकेट और ये उसका ब्लॉक। अब देखें हम फॉर लूप के अंदर हम क्या कर रहे थे, उसी जो हमारे ये ब्रैकेट्स थी ना, स्मॉल ब्रैकेट्स इनकी, तो इसी के अंदर हम इनिशियलाइज भी करवा रहे थे और इसी के अंदर हमारी कंडीशन भी चेक हो रही थी और इसी ब्रैकेट्स के अंदर हमारा इंक्रीमेंट भी हो रहा था। पर इसमें वाइल में क्या है, सबसे पहले ये मैं बाहर ही मुझे कोई वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा लूप से बाहर ही, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसकी वैल्यू 1 रख देता हूं, तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन सेट कर देता हूं कि एज इक्वल टू या लेस देन 10, ठीक है। तो ये कंडीशन मैंने सेट कर दी कि ये लूप 10 दफा चले, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक ये लूप चले। फॉर लूप में भी ऐसा ही था कि जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक वो चलता रहेगा, ठीक है। जैसे ही हमारा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल अब मैं कोई कोड लिख लेता हूं, ठीक है। ये मैं यहाँ पे कोड लिख लेता हूं, वेलकम टू लूप, ठीक है। अब मैंने ये कोड लिख लिया। अब मैंने इसमें देखते हैं, अब इसको रन करते हैं कि होता है क्या, ठीक है। अब देखेंगे इनफाइनाइट चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो अब हम इसको रोक कैसे सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम देखें, इसके अंदर मैंने एक इंक्रीमेंट नहीं लगाई जिसकी वजह से ये लूप चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो अब मैं इंक्रीमेंट लगा देता हूँ, ठीक है। साथ आप a++ कर लें या a = a+1 कर लें, जैसे आपका दिल चाहे वैसे कर लें, जितनी आपने इंक्रीमेंट करवानी उस लिहाज से। तो हमने फॉर लूप के अंदर देखा हमारी जितनी भी हम जो चीज यहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइज करवा रहे थे ऊपर इसी फॉर लूप के कीवर्ड्स के साथ ही करवा रहे थे और कंडीशन भी हमारी वहां पे ही चेक हो रही थी और उसके बाद इंक्रीमेंट भी हमारी वहां पे ही हो रही थी, या डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट जो भी हम करना चाहें, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या है, हम इंक्रीमेंट वगैरह लूप की बॉडी के अंदर करते हैं, ठीक है। और कंडीशन हमारी लूप यानी कि फर्स्ट जगह पे ट्रू यानी कि चेक हो जाती है, ठीक है। जैसे अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तब हमारा ये लूप स्टार्ट होगा। अदर फॉर में भी ऐसा ही होता है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तब हमारा लूप स्टार्ट होगा, अगर फॉल्स है तो उसके बाद ये हमारा लूप चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं कंडीशन फॉल्स करके भी देख लेता हूं। अब देखें हमारा लूप चला ही नहीं। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं डू वाइल लूप की तरफ, ठीक है। तो डू वाइल लूप हमारा कैसे यूज होता है, ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर और सिंटैक्स कैसे है, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। वो बिल्कुल उसका सिंटैक्स ऐसे ही है जैसे वाइल का है, ठीक है। पर उसमें डिफरेंस है छोटी सी चीज का। इसमें हम कंडीशंस पहले ही चेक कर रहे थे कि हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू है या फॉल्स है, उसके बाद हमारा लूप चले। पर जो डू वाइल लूप है उसके अंदर हमारी कंडीशंस एंड में चेक होती है, ठीक है, आउट ऑफ लूप। तो हम देखते हैं कैसे इस डू वाइल लूप में भी हमें जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, इनिशियलाइज करवाना होगा, वो लूप से बाहर ही करवाना होगा, ठीक है। मैं इसको 1 कर देता हूं। तो उसके बाद हम यूज करेंगे डू, लिखेंगे डू, उसके बाद बॉडी, और यहां पे हम लिखेंगे कीवर्ड वाइल, और यहां पे हम करेंगे कंडीशन चेक। तो इसके अंदर कंडीशन एंड में चेक हो रही है, तो डू वाइल लूप हमारा तब भी चलेगा अगर हमारी इनिशियली कंडीशंस फॉल्स हो। मैं अगेन रिपीट करता हूं कि जैसे कि फॉर लूप के अंदर भी हमारी अगर कंडीशन ट्रू होगी तो तब भी हमारा लूप हमारा चलेगा, अदरवाइज नहीं। और वाइल के अंदर भी लूप हमारा तब ही चलेगा जब हमारी कंडीशंस ट्रू होंगी। तो पर डू वाइल के अंदर क्या है, अगर हमारी इनिशियली कंडीशन फॉल्स हो भी रही है तब भी हमारा ये एक स्टेटमेंट लाजमी एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। हम ये दोनों तरीके से करके देखते हैं, एक कंडीशन को ट्रू भी करेंगे और दूसरी कंडीशन को फॉल्स भी करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक लाइन का कोड लिख देता हूं। यहाँ पे अगेन मैं अपना नाम प्रिंट करवा लेता हूँ, सेमीकोलन। तो अब यहां पे हम करेंगे कंडीशन चेक, ठीक है। लिखता हूं a <5 सेमीकोलन। अब ये देखें और इसमें दूसरे डिफरेंस क्या आ रही है।
तो जैसे कि हम पहले वाइल में भी देख कर आए हैं और फॉर में भी देख कर आए हैं, उन दोनों में क्या हो रहा था, हम जो कीवर्ड वगैरह यूज कर रहे थे और उसकी ये ब्रेसेस दे रहे थे, तो उसके बाद हम सेमीकोलन नहीं दे रहे थे, बस डायरेक्ट क्या कर रहे थे, उसकी हम बॉडी बना रहे थे। तो इसमें क्या है, हमारे पास डू हम पहले लिखेंगे, उसके बाद उसकी बॉडी, तो उसके बाद हम उसमें हमारा जो भी कोड होगा वो हमारा हम लिखेंगे। उसके बाद जो भी कंडीशन हमारी बाहर चेक होगी, लूप से बाहर चेक हो रही, इस वजह से हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा रहे हैं, टर्मिनेटर लगा रहे हैं। ठीक है, एक ये डिफरेंस है डू वाइल लूप के अंदर और वाइल के अंदर। और हमारी इंक्रीमेंट जो होगी वो लूप के अंदर ही होगी, या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी आप करें। तो चलिए मैं इस लूप को चलाता हूं। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है ट्रू भी है। अब देखें, ये मेरा नाम 4 दफा प्रिंट होकर आ गया है। तो ये कैसे स्ट्रक्चर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, वो भी हम देखते हैं कि डू वाइल लूप हमारा कैसे स्ट्रक्चर परफॉर्म कर रहा है। अब ऐसे सबसे पहले तो हमारा जो भी हमारा कोड होगा हम इधर आएंगे, ठीक है, बल्कि मैं आपको करके दिखाता हूं। मैं इसको राइट क्लिक करता हूं, रन टू कर्सर। अब तो पहले आगे ए की वैल्यू क्या थी, हमारे पास 1 आ गई, तो हमारे पास ये वाइल के यानी कि बॉडी के अंदर आ गया लूप की। F11 प्रेस करें, स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाएंगे, ये हमारी एक स्टेटमेंट प्रिंट होगी। ठीक है, उसके बाद अगेन इंक्रीमेंट हो रही है ए में। पहले ए की वैल्यू क्या थी, 1, अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। देख रहे हैं, अब कंडीशन, अब यहां से एक दफा तो ये चीज हमारी मतलब ये हमारा कोड जो है एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो अब आगे चलते जाते हैं, जब तक ये ट्रू होती जाएगी तब तक हमारा ये लूप भी चलता जाएगा। जैसे फॉल्स होगी तो देखना ये आउट ऑफ बॉडी आ गया। ठीक है, तो होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और अब हम करते हैं कंडीशंस को फॉल्स। यहां पे मैं रख देता हूं 10। ठीक है, अब हमारी कंडीशन फॉल्स है। देखें, ए की वैल्यू यहाँ पे 10 होगी और ए इज लेस देन 5 मैंने कंडीशन लगाई हुई है। तो अब देखें, ओनली 1 टाइम मेरा नाम प्रिंट हो रहा है। तो इसकी क्या वजह है, क्योंकि हमारी इनिशियली कंडीशन चेक नहीं हो रही। तो अब अगेन मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं। तो पहले अंदर आ गए हम लूप की बॉडी में। अब ये एक स्टेटमेंट हमारी चेक होगी, तो उसके बाद इंक्रीमेंट हो गया। तो अब यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। ठीक है, कंडीशन चेक होने के बाद अगेन चेक होगी। अब दोबारा लूप हमारा उधर नहीं जा रहा। ठीक है, तो होप उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि फॉर लूप और डू वाइल लूप और वाइल लूप में क्या फर्क है और ये किस तरह यूज होते हैं। वाइल और डू वाइल लूप हमारा मोस्टली यूज होता है जब हमें ये पता ना हो कि हमारा लूप कब तक और कितनी टाइम तक रिपीट करेगा स्टेटमेंट को। ठीक है, वो फॉर एग्जांपल आप ऐसा भी कर सकते हैं, हम एक इनवैलिड पासवर्ड लगाते हैं। ठीक है, अब इनवैलिड पासवर्ड लगा रहे हैं, उसमें तो हमने एक कंडीशन रख ली कि हमारा क्या बोलते लूप अगर 3 टाइम से या 4 टाइम से ज्यादा अगर गलत पासवर्ड लगा दे तो वो लूप यानी कि प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि फॉर एग्जांपल अब आप ऐसे कर लें कि आप कोई चीज ट्रांजैक्शन, आप एटीएम से कोई चीज ट्रांजैक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, किसी चीज के पैसे निकलवा रहे हैं, आप पैसे निकलवा रहे हैं, तो आपने एक दफा ट्रांजैक्शन करवाई, ठीक है, आपसे पूछेगा अगेन आप करवाना चाहते हैं, आप यस प्रेस करेंगे तो अगेन लूप चलेगा, नो प्रेस करेंगे तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। इसी तरह अब हमें तो नहीं ना पता, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एटीएम के अंदर कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं ना लगी कि बस मैक्सिमम सिर्फ 3 टाइम आप कर सकते हैं ट्रांजैक्शन, तो वो एक दफा भी आप कर सकते हैं, 2 दफा भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, 3 दफा भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, आज का तो हमारा ये लेक्चर वाइल, डू वाइल लूप और फॉर लूप के ऊपर, और अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे फॉर ईच लूप। ठीक है, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारे पास एक न्यू लूप है। ये तो हमने पिछले यानी कि दूसरी जो हमने बेसिक लैंग्वेज सीखी होगी सी या C++, उसमें तो ऑलरेडी ये चीज हम पढ़कर आ गए हैं। इस वजह से मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं गया और आपको इस चीज की पहले भी नॉलेज होगी। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ मिला है, ना कुछ तो आपने सीखा है इस वीडियो से, तो आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में।